So hello everyone, I am Amit Sharma, your mentor and guide for the free cybersecurity certification course powered by NetGuardians. तो आज का ये जो सेशन है यहाँ पे कोई टॉपिक डिस्कस नहीं होने वाला ना, तो हम कोई टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। ये सेशन है एग्जाम्स रिलेटेड, ठीक है। एग्ज़ाम मतलब सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कोर्स के कि ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप सभी को कंप्लीशन ऑफ कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा नेट गार्डियंस के थ्रू। तो वो सर्टिफिकेट हम ऐसे तो प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, आज मैं सारी वही डिटेल्स तुम्हें बताने वाला हूँ। एक बेसिक सा एग्ज़ाम होगा। तुम्हें बस वो एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है, उसमें जो भी क्राइटेरियाज है उसे क्रॉस करना है, एंड यू विल सक्सेसफुल गेट द सर्टिफिकेशन आफ्टर मैचिंग ऑल द क्राइटेरियाज। एंड डोंट वरी, अगर तुम क्राइटेरियाज मैच नहीं करते तो डेफिनेटली यू विल गेट द सेकेंड चांस, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का ये लास्ट सेशन होगा जो कि इस कोर्स का पार्ट होगा। इसके बाद हम इस कोर्स के लिए कोई वीडियोस नहीं निकालेंगे, हम लॉन्च करेंगे अपना दूसरा कोर्स जहाँ पे आप सीखोगे नई चीज़ें जो आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने में कहीं ना कहीं हेल्प करेगी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और फटाफट चीज़ों को कवर अप करते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये जो एग्ज़ाम होगा ये पूरा ही ऑनलाइन होगा, ठीक है। ये एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। अब ऑनलाइन एग्ज़ाम किस पे कंडक्ट होगा, कोई एप्लीकेशन कोई कुछ, तो ये कंडक्ट होगा गूगल फॉर्म के थ्रू, ठीक है। गूगल फॉर्म के थ्रू ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। एग्ज़ाम पैटर्न जो रहेगा वो होगा एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन होगा वो होगा 20 मिनट्स, ठीक है। एग्ज़ाम ड्यूरेशन क्या होगा, एग्ज़ाम ड्यूरेशन इज़ 20 मिनट्स। पता चला एक काम करते हैं, मॉडिफाई करते हैं 25 मिनट्स, ठीक है। अभी जस्ट सडन डिसीजन मेरा, एग्ज़ाम होगा 25 मिनट्स, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 30, ठीक है। 30 क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक चीज़ पहले जैसे मैंने बताई कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, एमसीक्यू है, मतलब कोई एक ही ऑप्शन राइट जाएगा। ये कंपटीशन एग्ज़ाम्स जो होते हैं हमारे जेई नीट, इनमें कैसे कई कई बार जो हमारा ऑप्शन होता है उसमें एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी राइट होते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे खाली एक ही ऑप्शन राइट होगा। तो ये मत सोचना कि 2 से 3 ऑप्शन भी राइट हो सकते हैं, नहीं, ओनली वन ऑप्शन, ओके। अब यहाँ पे तुम्हारा जो पासिंग क्राइटेरिया होगा, ठीक है, तुम्हें पास होने के लिए या तुम्हें सर्टिफाई होने के लिए 60% स्कोर करना होगा। कितना स्कोर करना होगा, तुम्हें स्कोर करना होगा 60%। अब 60% किसका, तो मैं तुमको पहले मार्क्स बाइफरकेशन बता देता हूँ। ये पीपीटी मैं अपलोड कर दूंगा, तुम ये ले सकते हो। तुम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं इस पीपीटी का, ठीक है। ओ बट एक सेकेंड, मैं तो ये स्क्रीन पे लिख रहा हूँ तो अच्छा एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं डिलीट करता हूँ चीज़ों को, ओके। 1 2 3। तो स्क्रीनशॉट तुमने अब तक ले लिया रहेगा, मैं डिलीट करता रफ करता हूँ सारी चीज़ों को, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, मार्क्स कैसे होंगे। तो देखो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। कैसे, 10 इजी क्वेश्चंस, 10 मॉडरेट क्वेश्चन और 10 हार्ड। हार्ड बोल लो या टफ बोल रहा हूँ, ठीक है, टफ क्वेश्चंस। अब इजी क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे 1 मार्क्स के लिए,
जो मॉडरेट क्वेश्चन होंगे वो होंगे 2 मार्क्स के लिए, और जो हार्ड क्वेश्चन होंगे वो होंगे 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, यानी कि इसका टोटल निकल रहा है हमारे पास 40, इसका टोटल 20, इसका टोटल 10। तो हमारे पास टोटल जो स्कोर है वो है 70 मार्क्स। ठीक है, एंड 70 मार्क्स का तुम्हें लाना है 49, सॉरी 70 मार्क्स का तुम्हें लाना है 60% टू गेट सर्टिफाइड। ठीक है, 70 मार्क्स का 60% कितना होता है, तो आई गेस 49 समथिंग कुछ होता होगा। ठीक है, तो तुम्हें 49 मार्क्स लाने हैं टू गेट सर्टिफाइड। देखो बहुत इजी टास्क है, कुछ ज़्यादा ये नहीं है कि अरे 70 मार्क्स में से इतना लाना है ऐसा वैसा। बहुत मिनिमल सी चीज़ है, बहुत मिनिमल सा डिमांड है, 60%। अब 60% तो सब स्कोर कर लूँगी यार, इतना अच्छे से तो मैंने पढ़ाया भी है। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे भी है मेरी टीचिंग स्किल्स पे। ओके, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट होप सो ना हो। ठीक है, अगर है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। ओके ओके, तो एग्ज़ाम की डेट, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एग्ज़ाम की डेट और टाइम क्या होगा। ठीक है, तो पहले मैं बता दूँ ये ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा कि तुम कभी भी अटेंड कर सकते हो, कितने भी टाइम में आंसर कर सकते हो। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताता हूँ तुमको आगे की चीज़। देखो, ये एग्ज़ाम होगा गूगल फॉर्म के थ्रू, बट यहाँ पे तुमको मिलेगा टाइम लिमिट। ठीक है, मतलब तुम जैसे ही फॉर्म ऑन करोगे तुम्हारा जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा, एक टाइमर स्टार्ट हो जाएगा 25 मिनट्स का। यू हैव टू फिनिश योर एग्जाम बिफोर द टाइम एंड्स। ठीक है, टाइम एंड हो उसके पहले तुम्हें तुम्हारा एग्ज़ाम फिनिश करना है, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली सबमिट कर देगा या तो फॉर्म रिफ्रेश कर देगा। ठीक है, और तुम दोबारा अटेम्प्ट नहीं दे पाओगे, ये ओनली वन टाइम अटेम्प्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें होंगी जो मैनुअली होने वाली हैं, चेकिंग्स मैनुअली होंगी। ठीक है, आंसर्स मैनुअली चेक होंगे, फॉर्म्स का वेरिफिकेशन मैनुअली होगा। तुम्हें यूज़ करना है वैलिड मेल आईडी। ठीक है, वैलिड मेल आईडी यूज़ करना है तुम्हें। तुम एक ही नाम से मल्टीपल ईमेल आईडी यूज़ करके एग्ज़ाम नहीं दे सकते। अगर ऐसा कोई आता है जो ये हरकत कर रहा है तो उसे पहले ही ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा एग्ज़ाम से। ठीक है, तो वो नहीं कर सकते तुम। और हाँ, एग्ज़ाम डेट होगा हमारा 24 अगस्त। ठीक है, 24 अगस्त। एग्ज़ाम फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्रीली अटेम्प्ट करना है। अगर तुमने नहीं भी पूरा किया कोर्स, तुम अपना नॉलेज चेक कर सकते हो एटलीस्ट। ठीक है, तुम्हें कितना आ रहा है। 24 अगस्त को एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम ड्यूरेशन है 48 आवर्स। मतलब 24 आवर्स को, मतलब 24 आवर्स से लेके तुम आगे, ठीक है, सॉरी 24 अगस्त से लेके 25 अगस्त लेट नाइट तक तुम एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, फॉर सपोज तुमने 24 को अटेम्प्ट नहीं किया तो तुम 25 को अटेम्प्ट कर सकते हो, अनटिल माई टीम क्लोज द फॉर्म, क्लोज द एग्जामिनेशन। तो 24 आवर्स तक जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, ओपन टू ऑल होगा। तुम 48 आवर्स तक उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है कि तुम्हें 24 तारीख को इतने बजे आके एग्ज़ाम देना है। 24 तारीख को आई रिलीज़ द फॉर्म, मैं आके यूट्यूब पे बता दूंगा तुम्हें। अ, हो सके तो मैं एक पोल डालूंगा कल परसों में, तुम बता देना कि मैं 24 को ऑनलाइन लाइव आऊँ या फिर रिकॉर्डिंग ही डालूँ, तुम्हें बताने के लिए कि एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो रहा है। और अगर मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा तो जिस वक्त मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा उसके आधे या 1 घंटे बाद फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसके आधे या 1 घंटे बाद तुमको अटेम्प्ट देना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, ओके, तो ये थे
इम्पॉर्टेंट चीज़ें एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो बिना किसी टेंशन के पूछो, डिस्क्रिप्शन में पूछो, पर्सनली आके पूछो, पर्सनली इन द सेंस टेलीग्राम, इंस्टा, कहीं पे भी आके पूछो। आई एम रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो कुछ बेसिक रूल्स एंड कुछ चीज़ें तुम्हें फॉलो करनी है वाइल अटेम्प्टिंग द एग्जामिनेशन, ताकि तुम ब्लैक लिस्टेड ना हो जाओ। ब्लैक लिस्टेड का कंसेप्ट मैंने इसलिए रखा है कि कई बंदे यहाँ पे बहुत शाणे बन के आएंगे कि मल्टीपल अटेम्प्ट देंगे सेम नाम से मल्टीपल ईमेल आईडीज, बट उनको नहीं पता कि ये नेट गार्डियंस है। यहाँ पे ऑटोमेशन बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने के लिए यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम मैनुअल चेक्स ही करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, वी विल डू द मैनुअल चेक्स ओनली। ठीक है, हमारी टीम एग्ज़ाम को चेक करेगी, फॉर्म्स को वेरीफाई करेगी। तो अगर ऐसा कोई सीन दिखता है तो हम उसे वहीं पे ब्लैक लिस्टेड करेंगे। ठीक है, तो उसे सेकेंड अटेम्प्ट का भी चांस नहीं मिलेगा, ना तो वो कोई अलग कोर्स में नेट गार्डियंस के अपना एनरोलमेंट दिखा सकता है। ठीक है, तो पहला तो तुमको एक ही यूज़ करना है ईमेल आईडी जो कि वेरीफाइड हो। ठीक है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स अलाउड नहीं है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ओनली वन मेल आईडी, नो मल्टीपल अटेम्प्ट्स। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्मेट मैंने जैसे बताया आपको एमसीक्यू रहेगा। खाली एक क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन का एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। और यहाँ पे कुछ आएंगे लोग, अगर नियर बाय फ्रेंड्स हैं कर रहे हैं तो साथ में बैठ के देंगे एग्ज़ाम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम दो साथ में बैठ के। बट मैं बता दूँ, क्वेश्चंस शफल होंगे यहाँ पे। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस का सीक्वेंस सेम नहीं रहेगा, क्वेश्चंस ऊपर नीचे सबको। और सपोज तुमको क्वेश्चन सीक्वेंस आया 1 2 3 4 और तुम्हारे फ्रेंड को जाएगा 3 4 2 1। ठीक है, तो क्वेश्चंस ऐसे रैंडमली शफल होंगे। ठीक है, शफल होंगे तो कॉपी भी करोगे तो कैसे करोगे देख लो। ठीक है, अब टाइम मैनेजमेंट एज आई सेड 25 मिनट्स तुम्हारे लिए मैंने टीम के साथ डिस्कस किया था 20 मिनट, बट तुम्हारे लिए मैंने अभी उसे सडन एक्सटेंड किया 25 मिनट्स। ठीक है, तुम्हें ध्यान में रखते हुए तो 25 मिनट्स का टाइमर होगा, तुम्हें उसके अंदर एग्ज़ाम को सबमिट करना है। और एक बार तुमने सबमिट कर दिया तो तुम उसे री अटेम्प्ट या तो एडिट नहीं कर पाओगे। तो सबमिट करने से पहले सारे ऑप्शंस को देख लेना अच्छे से कि राइट है रॉन्ग है, क्रॉस चेक कर लेना, टाइम मैनेज करके चलना। और अगर एक बार तुमने एग्ज़ाम लीव किया, यानी कि गूगल फॉर्म को लीव किया, तो तुम्हारा जो फॉर्म है वो रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ द टाइमर। ओके, मैं पहले ही ये वार्निंग दिया, तुमने एग्ज़ाम या गूगल फॉर्म को बैकग्राउंड में रन करने के लिए छोड़ा तो वो रिफ्रेश हो जाएगा। अब रिक्वायरमेंट क्या होगी, कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उसमें दो। अगर फ़ोन है तो एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन के साथ उसमें दो। बस इतना देखना कि तुम्हारा डिवाइस बीच में शट डाउन ना हो जाए, बंद ना हो जाए, पावर ऑफ ना हो जाए। पता चला तुम 2% में फॉर्म भर रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो और फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तो तुम्हारा लॉस होगा ना कि मेरा। ठीक है, ओके। और हाँ, एक चीज़ कि मैं जो बोलूँगा, खुद के साथ लॉयल रह लेना यार। ठीक है, तुमको पता है तुमने कितना दिया है। ओके, तुमने कितना पढ़ा है, तुम्हें कितनी नॉलेज है। मैं ये एग्ज़ाम, ये फ्री कोर्स इसलिए कंडक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम यहाँ पे भी आके चीटिंग करो। देखो क्या होता है ना कि बचपन से हम बन चुके हैं चीटर। हम खुद को चीट करते हैं, हम दूसरों को चीट करते हैं, सब अलग अलग कुछ चीट करते हैं अपने अपने को। बट व्हाट आई सजेस्ट कि दूसरों को करो ना करो, इट्स अप टू यू, बट बी हॉनेस्ट विथ यू यार। खुद के साथ तो लॉयल रहो, दूसरों का दूसरे लोगों का दूसरे देख लेंगे, तुम खुद के साथ तो लॉयल रहो। ये तो लिटरली बोल रहे हो यार, तुम्हें जो रियली हैप्पीनेस मिलनी चाहिए ना, वो नहीं मिलती, क्योंकि तुमने लॉयल्टी के साथ वो काम किया ही नहीं है। अगर तुम लॉयल रहोगे, अगर तुम खुद के साथ लॉयल्टी दिखाओगे, तो फेल होने के बाद भी तुम्हें मोटिवेशन ही मिलेगा, तुम्हें अच्छा ही लगेगा कि चलो एटलीस्ट मैंने ये किया। तुमने फॉर सपोज 2 3 लेक्चर देखे हैं, उसके बाद तुम डायरेक्ट एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो। अगर तुमने चीट किया, तुमने
कहीं ना कहीं से कॉपी केस करके एग्ज़ाम दिया, माल प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम दिया, तो वो तुम्हें सर्टिफाइड तो कर देगा, बट नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ स्किल्स, जिसकी वजह से तुम्हें फ्यूचर में बहुत दिक्कतें आएंगी। ना तो ढंग की जॉब मिलेगी, मिलेगी भी तो स्टेबल नहीं रहेगी, तुम्हें फायर करते रहेंगे वो। और ये सारे केसेस इतने ख़राब होते हैं ना, तुम्हें लग रहा है कि अरे फायर कर लेंगे दूसरी कंपनी, नहीं होता। दे विल आस्क यू इन द इंटरव्यू कि उस कंपनी ने तुम्हें फायर क्यों किया, व्हाट वाज द रीज़न। क्या बोलोगे उन्होंने कि मैंने ये सर्टिफिकेट चीटिंग करके पास किया था जिसकी वजह से मेरे पास स्किल्स नहीं है। अगर तुमने ये लाइन बोल दी स्किल्स नहीं है, वो तो तुम्हें वहीं से उठा देंगे इंटरव्यू में, रिज्यूमे फाड़ के फेंक देंगे तुम्हारा। ठीक है, तुमने 2 वीडियोस देखी, आई अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क, आई स्टिल सपोर्ट यू, आई एम स्टिल हेयर, नेट गार्डियन से स्टिल हेयर। एक कोर्स फाइंड अप, हम दूसरा कोर्स लेकर आ रहे हैं। ठीक है, हम दूसरा कोर्स लेकर आ रहे हैं जिसका लॉन्चिंग, जिसका अ, जो इनॉग्रेशन है बहुत जल्दी होगा। ठीक है। ओके, बस मुझे चीज़ से देखो, चीटिंग नहीं चाहिए, खुद के साथ लड़ रहा है। खुद को क्या सर्टिफिकेट ले भी लिया तुमने, चीटिंग करके क्या शक्ल दिखाओगे खुद को। तुम घर वालों को दिखा दोगे कि अरे मैंने सर्टिफिकेट लिए, बट तुम्हें पता है कि वो तुम्हारी लॉयल्टी का मार्क्स नहीं है, तुमने चीट किया है खुद को। देखो, दूसरों को चीट करोगे तो कहीं ना कहीं तुम एक बार निकल सकते हो, खुद को मैनिपुलेट कर सकते हो। जब तुम खुद को चीट करते हो ना, तो तुम्हारा मन तुम्हारे साथ जिस तरह खेलता है ना, वो बहुत टफ फेज होता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे पास आते हैं, सर क्लास टेस्ट में मैंने चीट किया था, मैंने ऐसे किया था, मैंने वैसे किया था। ठीक है, आई एम नॉट जस्ट ऑनलाइन ट्यूटर, मैं ऑफलाइन भी कई जगहों पे पढ़ाता था। अब मेरी खुद की कंपनी है, मैं इसमें भी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन प्राइवेट एजुकेशन देता हूँ। तो आई हैव दैट एक्सपीरियंस कि जहाँ बंदे सामने से आते हैं कि सर मुझसे गलती हो गई, मैंने ये किया, अब मेरे पास ये है, फिर भी मुझे खुशी नहीं मिल रही, आई एम नॉट स्टिल हैप्पी येट। ठीक है, तो उस फेज में जाने से अच्छा है, ऐसे फेज में जाने से अच्छा है जहाँ पे तुम्हें खुद रिग्रेट हो, वैसा फेज क्रिएट ही मत करो। मैं बोलता हूँ कि तुम चीटिंग करके पास करोगे, उससे बेटर है तुम फेल हो जाओ। ठीक है, उससे बेटर है तुम फेल हो जाओ, तुम्हें एटलीस्ट कोई झूठा दिलासा तो नहीं देगा, और देगा भी तो देने वाला तो रहेगा एटलीस्ट। तुम पास होगे, चीटिंग करके पास होगे, बंदे आएंगे अरे बस भाई तू टॉपर है, तो ऐसा वैसा नहीं होगा यार। ठीक है, एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन, एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर भी नहीं है भाई ऑनलाइन एग्जाम में ये। ठीक है, तो फोकस ऑन स्किल्स, बस मैं इतना ही बोलूँगा, चीट मत करना। ठीक है, तो मैं तो ये बोलूँगा चीट मत करना। मैंने इतना समझाया है, मेरा पूरा एक्सपीरियंस मैं जितनी शॉर्ट वे में हो सकता था मैंने यहाँ पे डिलीवर कर दिया है। बाकी एवरीथिंग इज़ अप टू यू, तुम्हारे ऊपर है तुम्हें खुद के साथ कितनी लॉयल्टी परफॉर्म करनी है। ठीक है, अब मैं तुम्हारे बगल में बैठ के तो एग्ज़ाम नहीं दिलवा सकता, अगर वो पॉसिबल होता तो मैं वो भी करता था। ठीक है, तो ना व्हाट्स नेक्स्ट, हाँ, एग्ज़ाम का इवैल्यूएशन कैसे होगा। तो एग्ज़ाम जैसे मैंने बताया, मार्क्स जो है वो मैन्युअली मेरी टीम कैलकुलेट करेगी। आफ्टर द 48 आवर्स, मतलब 25 को जब फॉर्म क्लोज हो जाएगा, उसके बाद मेरी टीम सारे फॉर्म्स को वेरीफाई करेगी, सारे आंसर्स को चेक करेगी, और मार्क्स को मतलब मार्क्स को डिक्लेयर करेगी। और ये सारा प्रोसेस होने में 2 दिन तो जाएगा, 48 आवर्स तक जाएगा, क्योंकि जो बेसिक प्रोसेस है वो यही होता है। उसके बाद 24 5 को हमारा एग्ज़ाम ख़त्म होगा, मंडे मिडनाइट तक। हम 27 या 28 मैक्स टू मैक्स, 27 या 28 मैक्स टू मैक्स रिजल्ट्स को अनाउंस कर देंगे। ठीक है, रिजल्ट्स अनाउंस का मेथड बहुत सिंपल होगा। मैं यूट्यूब पे आऊँगा, तुम्हें एक एक्सेल फाइल का लिंक दूंगा, यू कैन सी द डिटेल्स फ्रॉम देयर। ओके, तुम वहाँ से अपने रिजल्ट देख सकते हो। एज यू नो, मुझे नहीं पता इस वीडियो पे कितने व्यूज़ आने वाले हैं, लास्ट सेशन पे कुछ 10 या 11 व्यूज़ ही आए थे। उसके पहले कुछ हैं जो अच्छे खासे गए हैं, 50+ व्यूज़, 30+ व्यूज़ गए हैं। तो 77 सब्सक्राइबर्स हैं, आई एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट 20 to 30 सब्सक्राइबर्स तो एग्ज़ाम दें। ठीक है, बट स्टिल इट्स एक्सपेक्टेशन। मुझे नहीं पता कितने, हो सकता है खाली एक ही बंदा है, हो सकता है वो भी ना आए। ठीक है, तो इट्स नॉट ऑन मी,
कोई आया, अगर एक बंदा भी आके एग्ज़ाम देता है, आई विल सर्टिफाई हिम इफ़ ही इज़ मैचिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स। ओके, अगर वो सारी रिक्वायरमेंट्स मैच कर रहा है, वो एक बंदा आ रहा है एग्ज़ाम के लिए, मैं उस एक बंदे को भी सर्टिफाई करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी के पास नॉलेज है तो मैं यहाँ छाती ठोक के बोलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं खड़ा हूँ उसके लिए। ठीक है, तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए, तो दीज आर सम क्राइटेरियाज, दीज आर सम थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर, विच यू हैव टू फॉलो वाइल अटेम्प्टिंग योर एग्जामिनेशन। ये चीज़ें तुमको फॉलो करनी है तुम्हारा एग्ज़ाम देते टाइम। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट कोर्सेज हैं मैंने थोड़े बहुत ग्लिम्स तुमको लास्ट लेक्चर में दे दिए हैं, लास्ट सेशन में दे दिए हैं। तो अगर तुम्हें नेक्स्ट कोर्स क्या होगा, कैसे होगा, इन सब के बारे में जानना है तो बी कनेक्टेड विद अस। और हाँ, अगर तुम ये सेशन में नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो अभी भी एग्ज़ाम हमारा जो है वो 24 को है। स्टिल यू हैव 2 to 3 days। तुम चाहो तो कुछ सेशंस को कवर करके, अगर तुम्हारे पास बेसिक नॉलेज भी है तो तुम उसे भी कवर अप करके एग्ज़ाम्स को दे सकते हो। तुम्हें खाली 60% कवर करना है। ठीक है, तो 70 to 75% कवर करो, 65% अचीव करो। बाकी का अगर तुम राम भरोसे तुक्का भी मारोगे तो निकल जाएगा। तुम कुछ मेथड्स, कुछ स्ट्रेटजीज बना के पास हो सकते हो। ठीक है, फॉलो द स्ट्रेटजीज क्रिएट करो, स्ट्रेटजीज के थ्रू पास हो। आई एम हैप्पी। ठीक है, मैं खुश रहूंगा भाई उससे कि चलो बंदे ने दिमाग तो लगाया, कहीं पे तो दिमाग लगाया। ठीक है, तो वो फेज होगा। तो बस ये सेशन छोटा सा ही रखूंगा मैं, ज़्यादा कुछ यहाँ पे बढ़ा के नहीं बोलने वाला ना, तो मैं बड़ा रखने वाला हूँ यहाँ पे। सो ठीक है, थैंक यू ऑल टू सी दिस सेशन, ज्वाइन दिस सेशन। दिस वॉज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट। इसके बाद इस प्लेलिस्ट में बस दो ही या एक ही वीडियो आएगा इसके बाद इस प्लेलिस्ट में, जो कि होगा हमारा रिजल्ट अनाउंसमेंट और एग्ज़ाम। दो वीडियोस आएगा। एग्ज़ाम की डेट पे जब मैं एग्ज़ाम फॉर्म ओपन होगा वो वाला अपलोड वीडियो, या लाइव, अगर तुम सब ने सपोर्ट किया मैं पोल डालूंगा उसके पहले कि लाइव आऊँ या एग्ज़ाम का वीडियो रिकॉर्डेड डालूँ। और उसके बाद यही नॉर्मल जो रिज़ल्ट अनाउंसमेंट होगा उसकी डिटेल्स। ठीक है, उसके बाद सर्टिफिकेट्स तुम्हें कैसे मिलेंगे तो वो तुम्हें तुम्हारे व्हाट्सएप एंड जीमेल्स के थ्रू मिल जाएंगे। ठीक है, इन PDF फॉर्मेट। ओके, विथ योर प्रॉपर नेम। और अगर उसमें कोई करेक्शन है तो तुम वो भी करवा सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट का नाम मिसमैच हो जाता है या कोई तो टाइपिंग एरर आ जाता है। तुम उसके लिए भी हमें वापस से मैसेज करके जिस नंबर से या जिस ईमेल आईडी से तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा उस ही सेम प्रोवाइडेड नंबर्स या मेल आईडीज पे कांटेक्ट करके तुम हमें करेक्शन के लिए बोल सकते हो। और हाँ, स्टिल आई एम नॉट गोना टू आस्क यू एनीथिंग फॉर द करेक्शन। एवरीथिंग इज 100% फ्री एंड जेन्युइन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फाइनली आई एम अमित शर्मा साइनिंग ऑफ on this course. We will meet in a next course with a new highlighted information and knowledge, and I want you all to be excited for it. ठीक है, बहुत जल्दी सारी चीज़ों को मैं रिवील करूँगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।